सर, झारखंड का बजट जो 2024-25 जो बजट रहा 1,28,900 करोड़ का सर। लेकिन अभी झारखंड सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे मैया सम्मान योजना है और भी कई प्रकार की योजनाएं हैं, सर्वजन पेंशन, फ्री बिजली भी है। तो जो अमाउंट है तो एक तो निर्धारित अमाउंट है, योजना में आप देंगे ही, विकास कार्य में पैसा लगाना भी है, तो इसको किस तरीके से आप लोग डाइवर्सिफाई करेंगे? एक जो लोगों के मन में बातें आती है सार्वजनिक रूप से कि मैया सम्मान योजना जो है सो एक प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है और वोट की राजनीति के तहत किया जा रहा है, ये गलतफहमी है। मैं इसे दूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप भी झारखंड से, हम लोग भी झारखंड से हैं, देखते हैं गांव की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं हमारी। तो आप चले जाइए किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के नीचे जितने सारे गांव हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उनके पास नगद राशि भी नहीं है कि छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए वो दवा खरीद सकते हैं। ये मैया सम्मान योजना 1,000 जो अब बढ़कर 2,500 होने जा रहा है, ये पैसा जब उसके हाथ में जाएगा तो वो अपनी जरूरत की चीजों को खुद ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन सर, ये अतिरिक्त भार भी तो पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, उस पर मैं आ रहा हूँ। जी सर। और अभी क्या है कि वो पैसा जब खर्च होगा तो वो गांव के बाजार में खर्च होगा, रिमोट एरिया के मार्केट में खर्च होगा जी। और वो जो पैसा वहां खर्च होगा, आप सिर्फ एक गांव को नहीं देखेंगे और सिर्फ 12,000 रुपया 1,000 प्रति माह के दर से सिर्फ 12,000 की बात नहीं करें, 12 इंटू जितने लाभान्वित हैं उनकी बात करें, तो वह पैसा घूम फिर करके सेस के जीएसटी के माध्यम से और दूसरे टैक्सेस के माध्यम से वापस राज्य सरकार के खजाने में आएगा। मुफ्त चूल्हा की स्थिति नहीं होगी कि एक बार दे दी और फिर वो पड़ा का पड़ा रह गया। ये जो हम दे रहे हैं वापस, ये पैसा किसी न किसी रूप से राज्य के खजाने में आएगा, उसका एक निश्चित भाग हमें प्राप्त होगा। जहां तक आपने पूछा है कि अतिरिक्त भार, ये इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं है कि अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। देखिए, हर 5वां वर्ष झारखंड के लिए चुनावी वर्ष होता है। झारखंड राज्य को 2 चुनाव का सामना करना पड़ता है, एक लोकसभा का, दूसरा विधानसभा का। तो 4-5 महीने तो आदर्श आचार संहिता में लग जाता है। हम चाह कर के भी सरकार योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाता, तो खर्च की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ती है। हम लोग इस बात का आकलन करेंगे कि कौन ऐसा विभाग है जो 4 महीने 6 महीने के बीच में कितना उसको खर्च कर लेना चाहिए था, जो आदर्श आचार संहिता लगने के कारण खर्च नहीं कर पाया। हम उसमें एक निश्चित परसेंटेज में अमाउंट का कटेल करके हम मैया सम्मान योजना को देंगे ताकि वो प्रभावकारी हो सके। ऐसे भी वो पैसा अगर उनके पास रह जाए तो वो इस स्थिति में ऐसे विभाग, कुछ एक विभाग ऐसे होंगे जो समुचित राशि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सर 15,000 करोड़ अगर 50 लाख के हिसाब से देखें हम लोग, तो ईयरली 15,000 करोड़ इस पे खर्च होंगे जो योजना में जाए। बाकी और अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे अबुआ आवास भी है आपके पास, फिर जो पेंशन योजना है, विकलांग पेंशन, तो इसको मैनेज करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। किसानों की ऋण माफी की भी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 200 यूनिट बिजली की भी माफी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी। तो ये इस विषय पर, उसी पर मैं काम कर रहा हूँ। जी सर। हमारी सरकार काम कर रही है।